बेगूसराय में वोटिंग के दिन करीब आ गए हैं। 29 अप्रैल को पोलिंग है। आखिरी दौर में प्रचार आक्रामक होता जा रहा है। कन्हैया, तनवीर और गिरिराज से ज्यादा यहां के वोटरों में चिंता बढ़ गई है। आखिरी वक्त है तो वोटरों में दुविधा बढ़ी जा रही है। भूमिहार और खासकर मुस्लिम वोटर दो हिस्सों में बटा है। मुस्लिम वोटरों की दुविधा अब थोड़ी बढ़ गई है। बेगूसराय में कुछ मुस्लिमों का कहना है कि जो उम्मीदवार गिरिराज सिंह को हराएगा हम उसे ही वोट देंगे। राष्ट्रीय जनता दल के तनवीर हसन, बीजेपी के गिरिराज सिंह को जातीय समीकरण पर भरोसा है। कन्हैया भी इसी में शामिल है, लेकिन जात धर्म से ऊपर उठकर कन्हैया का साथ देने वाले वोटरों की संख्या कुछ ज्यादा बढ़ी है। राजनीति और समाज पर नजर रखने वाले भी मानते हैं कि जात धर्म से ऊपर उठकर सोचना मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है। यादव या दूसरी बिरादरी होकर के देखना और सोचना, ये इनजस्टिस है उसकी इंडिविजुअल लिबर्टी पे। हर इंसान आज़ाद है। वो किसी और एक सेकुलर गवर्नमेंट है, सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री में कैंडिडेट को आप वोट दें, मगर ये सोच के दें कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ना कि उसके मजहब क्या है, उसकी जात क्या है। मुस्लिम वोटरों को लेकर भी कन्हैया के सामने कुछ दुविधा है, लेकिन एक खबर कन्हैया को राहत पहुंचाने वाली है। मुस्लिम वोटों को बिखरने से रोकने वाली है। कन्हैया के जीत की राह को आसान करने वाली है। भारत में मुस्लिम संगठनों पर अपना प्रभाव रखने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत कन्हैया के समर्थन में आ गई है। मशावरत का मानना है कि कन्हैया को हर हाल में जीतना चाहिए। मशावरत के अध्यक्ष नवेद हामिद ने उम्मीद जताई है कि कन्हैया को बेगूसराय की जनता समर्थन करेगी। खासकर मुसलमानों को इस मामले में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। नवेद हामिद का कहना है कि राजद उम्मीदवार तनवीर हसन अच्छे इंसान हैं। बेगूसराय के लोगों में उनकी इज्जत है। किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप तक नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए राजनीतिक फैसला बहुत सोच समझ कर लेने की जरूरत है। सब अच्छे आदमी हैं, बहुत पुराने वो सोशलिस्ट मूवमेंट के सतून है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सियासत के अंदर में स्ट्रेटेजी हालात के हिसाब से बनानी पड़ती है। कन्हैया कुमार वहां पे गिरिराज सिंह को हरा रहे हैं, तो मुल्क की सियासत के बदलाव के लिए जरूरी है कि कन्हैया कुमार जो कि इस पोजीशन में है कि वो हरा रहा है, तो हम गिरिराज को के खिलाफ कन्हैया कुमार को वोट दें। इतना ही नहीं, नवेद हामिद को उम्मीद है कि बेगूसराय के मुस्लिम वोटर समझदारी भरा फैसला करेंगे, अपने वोटों को बंटने नहीं देंगे। मुशावरत का मानना है कि सांप्रदायिक ताकतों के साथ मजबूती से लड़ने वाले कन्हैया को संसद तक पहुंचाना सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए मुसलमानों को खुलकर कन्हैया के साथ खड़े होना चाहिए और उन्हें जिताना चाहिए। एक उभरता हुआ नाम है, उसकी पॉलिटिक्स से हम इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन वो उसने अपनी एक जगह बनाई है फांसीवाद के खिलाफ बोल बोल कर। ये सवाल है उस सियासत को खत्म करने का जो जहरीली सियासत पिछले 5 वर्षों के अंदर मुल्क ने देखी है, और जिसका एक मीनारा गिरिराज सिंह के तौर के ऊपर रहा है। तो जो खबरें आ रही हैं, कन्हैया कुमार बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अभी तक की खबरें तो यही है कन्हैया कुमार बहुत उनको टक्कर दे रहे हैं। कि मेरी अपनी राय ये है कि इस फांसीवादी जहरीली सियासत को खत्म करने के लिए वहां पर कन्हैया कुमार एक बड़ा नाम बन के उभरा है। उसके बारे में हम सबको गौर करना चाहिए। कन्हैया के लिए मुसलमानों का एक मुश्त वोट जरूरी है। मुसलमानों के वोट में बिखराव से कन्हैया को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार कमर अशरफ को लगता है कि कन्हैया के साथ लोगों का रुझान ज्यादा है और बेगूसराय के मुस्लिम वोटर धर्म के आधार पर तनवीर हसन नहीं बल्कि एक एक्टिविस्ट को जिताने में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। बड़े पैरामीटर में तो कन्हैया एक फेस ऑफ रेसिस्टेंस है अगेंस्ट द फासिस्ट फोर्सेस। अगर मुसलमानों के या दूसरे जो कौमें हैं वहाँ पर या दूसरे जो बिरादरियाँ हैं, उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के में एग्रेसिव हिंदू नेशनलिज्म चल रहा है, फासिज्म चल रहा है और एनार्की जैसी सिचुएशन है, तो उन्हें ज़रूर कन्हैया को वोट देना चाहिए। इस तरह के फासिस्ट फोर्सेस को और इस तरह के एनार्किक सिचुएशन को ख़त्म करना है, तो फिर तो उन्हें दे शुड कम्प्लीटली वोट फॉर कन्हैया कुमार। बेगूसराय में भूमिहारों की संख्या 4,75,000 है।
मुसलमानों की आबादी 2,50,000 है। कुर्मी कुशवाहा 2 लाख और यादवों की संख्या करीब 1.5 लाख है। जाति आधारित ये आंकड़े दर्शाते हैं कि यहाँ की राजनीति भूमिहार समाज के इर्द गिर्द घूमती रही है। पिछले 10 लोकसभा चुनाव में से 9 में विजयी उम्मीदवार इसी समाज के रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टियां जरूर अलग अलग रही हैं। 1980 से 2014 के बीच बेगूसराय सीट पर सिर्फ 2009 के चुनाव में ऐसा मौका है जब बेगूसराय को एक मुस्लिम सांसद मिला। ये नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से डॉक्टर मुनाजिर हसन लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय की सीट भाजपा के खाते में गई थी। भाजपा के भोला सिंह को करीब 4,28,000 वोट मिले थे। राजद के तनवीर हसन को 3,70,000, दोनों में करीब 58,000 वोटों का अंतर था। सीपीआई के राजेंद्र प्रसाद सिंह को करीब 1,92,000 वोट मिले थे। मौजूदा लोकसभा चुनाव में लोगों को उम्मीद है कि जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर लोग कन्हैया को वोट देंगे और मुसलमान भी एकजुट होकर सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया के समर्थन में आकर संसद में एक मजबूत आवाज को बेगूसराय से भेजने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ भारत वॉइस के लिए एएन शिबली की रिपोर्ट।